अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, लॉकडाउन जब हुआ था तब लोगों को ये एहसास हो चला था कि हम हुकूमत का साथ दे रहे हैं और हुकूमत भी हमें कहीं ना कहीं हमारी परेशानियों को समझेगी और लॉकडाउन खुलने के बाद हमारे जो मसले हैं उसको हल करेगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है। अवाम तो पूरी ईमानदारी से हुकूमत का साथ दी थी 2 महीने, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद लाइट का जो बिल आ रहे हैं वो लाखों रुपए तक जा रहे हैं, जबकि 500,000 तक बिल आनी चाहिए थी, उनको 20,000, 25,000, 10,000 तक आ रहे हैं। इससे लोग बड़े परेशान हैं और स्कूल की फीस के ताल्लुक से भी केसीआर सिर्फ बयान कर रहे हैं, लेकिन स्कूलों की जानिब से लगातार फीसों में इजाफा कर रहे हैं और पेरेंट्स को मैसेज के जरिए सारे रुपये भरने की बात कर रहे हैं। फिर के चंद्रशेखर राव की कौन सी बात की अहमियत हमारे इस तेलंगाना स्टेट में है? के चंद्रशेखर राव एक चीफ मिनिस्टर है। क्या के चंद्रशेखर राव एक डमी चीफ मिनिस्टर है या उनकी बात का किसी पर असर नहीं होता? ये बड़ी फिक्र करने वाली बात है, क्योंकि के चंद्रशेखर राव जितने भी बातें किए हैं उसमें एक भी बात पर अमल नहीं कर सके। इसी को नजर में रखते हुए बीजेपी के स्पोक पर्सन माइनॉरिटी मोर्चा स्टेट के मीर फरासत अली बाकरी ने एहतजाज किया, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कोई तो एक है जो आवाज उठाने वाला है, जिनकी जिम्मेदारियां थे, जो एमएलए थे, जो मिनिस्टर्स थे, जो एमपी थे, जो लीडर्स थे, उनकी जिम्मेदारी थी आवाम के मसलों को उठाएं और हुकूमत पर दबाव बनाएं। लेकिन अफसोस कोई पार्टी सामने नहीं आई और जिस पर हम इल्जाम लगाते हैं बीजेपी पार्टी, वही पार्टी के कुछ माइनॉरिटी लीडर एहतजाज के लिए आगे आए हैं। अब हमें सोचने की जरूरत है कि हमारे साथ कौन है, हमारे खिलाफ कौन है। ये बड़ी फिक्र करने वाली बात है, हमें समझने की जरूरत है। आज का हमारा बिकाऊ मीडिया भी हमारे साथ नहीं है। कुछ ऐसे चैनल हैं जो आवाज उठाते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं खौफ और डर में जी रहे हैं। बहरहाल हुकूमत को चाहिए कि अवाम से जो वादे किए थे, अवाम से जो उन्होंने बातें किए थे, उसको पूरा करें, ताकि अवाम आने वाले इंतखाबात में ये भरोसा रखकर कि चीफ मिनिस्टर हमारे साथ है, हमारे मसलों को हल करने वाले हैं, वोट दे सके। वरना याद रखिए, जिस तरह से दूसरे पार्टियों का सफाया हुआ है, शायद आपका भी सफाया हो सकता है। देखते हैं रिपोर्ट। पार्टी तेलंगाना स्टेट की जानिब से आज पूरे स्टेट में तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के खिलाफ जो लॉकडाउन में 3 महीने का एक साथ जो बिल आवाम के ऊपर बोझ डाले हैं तेलंगाना सरकार, उसके खिलाफ बंटी संजय साहब ने इसको कॉल किया था पूरे स्टेट वाइड। उसी के तहत जहाँ से केसीआर को और तेलंगाना सरकार को हमारी धरने की बात चली, हमारे जितने स्टेट लीडर्स थे पूरों को सुबह में 6 बजे से हाउस अरेस्ट कर लिया और उसके बाद हाउस अरेस्ट करने के बाद अपने अपने लोकल पुलिस स्टेशनों में लाके यहाँ पे हम लोगों को अरेस्ट कर दिए हैं। हमारा तेलंगाना स्टेट सरकार से बीजेपी का मुतालिबा है कि जो भी 3 महीने के लॉकडाउन में बिल दिए हैं, टोटल बिल वेव ऑफ करना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वाटर वर्क्स और जीएचएमसी का जो भी सेस टैक्स वगैरह होता है वो पूरे जो है इसको माफ़ करना चाहिए। चूँकि चंद्रशेखर राव साहब जो है ख़ुद बोले थे कि स्कूल के फीस मत भरिए और ख़ुद बोले थे कि किराएदार जो है मकानदार को अपना किराया मत दीजिए। जब अपनी बारी आई तो 3 महीने का बगैर सोचे समझे तेलंगाना आवाम के ऊपर जिस तरीके से बोझ डाले हैं, अब समझ में नहीं आया उनको तेलंगाना की आवाम क्या है बोल के। जहाँ पर 1 महीने का स्लैब 200 यूनिट अगर जलता है किसी घर में तो उसको 650-700 बिल आता था। वैसे उसी के हिसाब से 3 महीने का जो एक ही साथ जो बिल डाले हैं, जहाँ 600-700 आने का वहाँ पे 9,000 10,000 में बिल आया है, तो आवाम कहाँ से पे करेगी? जिसके पास आप गवर्नमेंट सर्वेंट को तनख्वाह आधी कर दिए, पेंशनर को आधा पेंशन कर दिए, जिसके पास खाने को खाना नहीं है, वो लोग कहाँ से पे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी आवाम की आवाज़ है। आवाम की आवाज़ पे ये कदम भी पीछे हटने वाली नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट, हमारे आवाज़ को दबाना चाह रही केसीआर सरकार। हम केसीआर की सरकार को आगाह करना चाह रहे हैं कि तेलंगाना में जितने भी मार्च अप्रैल में 3 महीने का बिल टोटल वेव ऑफ करना, पानी के पैसे वेव ऑफ करना, और ये इसके अंदर मिडिल क्लास, पुअर क्लास नहीं, टोटल तेलंगाना स्टेट की आवाम को ये बेनिफिट होना चाहिए। ये बीजेपी का डिमांड है। अगर आपको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है,
जो आप वक्तन फ़ौक्तन सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे पास से मदद लेते आए हैं, इसके अंदर भी कुछ आपको चाहिए तो मोदी सरकार तैयार है तेलंगाना स्टेट की आवाम की भलाई के लिए, मदद करने के लिए। उनका नारा है, भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का, मोदी सरकार का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास जीतने के लिए तेलंगाना सरकार, अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद पूछिए। बीजेपी सरकार, मोदी सरकार आपकी हर वक्त हर स्टेप पे आपकी मदद करती आई है, चाहे वो आपका सिविल सप्लाईज का इशू हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का इशू हो, चाहे हेल्थ का इशू हो, चाहे कोई इशू हो, हर इशू पे आपको खांधे से खांधा लगा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सपोर्ट करी है। ये मामले में भी आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट मदद करने तैयार है। और तेलंगाना आवाम के ऊपर से आपके 3 महीने का बिल पूरा जो है वेव ऑफ करना चाहिए। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.